सबसे पहले अपन चलते हैं कारप्ले कैसे कनेक्ट होगा। सेटिंग्स में मैंने गया और सेटिंग्स में जाके हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीओ फॉर कार्स और आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि किस पे जो है ये वीडियो रहने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है किया की तरफ से आने वाली किया सिरोस एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और बहुत ही फीचर लोडेड गाड़ी है और आज इस गाड़ी का अपन डिटेल इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सारे फीचर्स के साथ अपन समझने वाले हैं। अभी तक आपने इस गाड़ी का डिटेल फीचर वाला वीडियो देख लिया होगा, बट मैंने अभी तक इस गाड़ी का जो पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो 12.3 का आता है और बीच में 5 इंच का जो स्क्रीन आता है क्लाइमेट कंट्रोल वाला और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है सेम 12.3 इंच वाला, इसका डिटेल्ड वीडियो जो नहीं मिला। मैं यूट्यूब भर पूरा छान मार लिया। अपन एक एक डिटेल समझने वाले हैं। अगर आप इस गाड़ी को बाय किए हो तो कैसे इसको आप यूज़ कर पाओगे और एक एक फीचर्स को कैसे आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हो इस गाड़ी से रिलेटेड जो आपको चाहिए या फिर नहीं। ये भाई सबसे पहले आपको मिल जाता है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन वगैरह नज़र आ रहा होगा और इससे थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ब्राइटनेस तो फिलहाल गाड़ी का स्क्रीन का जो फुल है और हाँ अब वो हुआ फुल। अब देख सकते हैं आपको क्लैरिटी वगैरह प्रॉपर मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, बाजू में आपको मिलता है 5 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल वाला डिस्प्ले। बट इसके लिए अलग से फिजिकल की भी दिया गया है। जैसे आपको कंट्रोल्स वगैरह करना तो यहाँ से फिजिकल की के थ्रू आप इसको कर सकते हो। बट वेंट का फ्लो कैसे आना है, फेस में चाहिए, लेग रूम में चाहिए, तो आप अपने हिसाब से टच करके आप रेस्पॉन्ड करके कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि यहाँ पे आपको सारा ड्राइव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। इन तीनों स्क्रीनों में से सबसे पहले अपन स्क्रीन में आते हैं ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला। यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल फीचर्स मिलता है। सबसे पहले इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है इसका यूआई की अगर बात करूँ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, रेस्पॉन्सिव है काफ़ी और दिखने में काफ़ी डार्क थीम है, इस वजह से यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है और एक नया चीज़ का लग रहा है। मतलब कि किया कार्निवल वाला जो स्क्रीन आता है उसको किया सिरोस में मतलब एकदम बेस्ट प्राइस में ला के रख दिया है किया वालों ने। सबसे पहले रेस्पॉन्स आपको दिखा दूँ, कोई भी कैसे भी टच करो कैसे भी रेस्पॉन्स करो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाने वाला। नाइट मोड चाहिए, क्वाइट मोड चाहिए, जो नेविगेशन का स्पीकर ऑन चाहिए, डिस्प्ले ऑफ चाहिए, तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको ऐसा कुछ रेस्पॉन्सिव स्क्रीन मिलता है। रही बात स्क्रीन में आपको क्या क्या शो कर रहा है, ये देखिए। पहले इस पार्ट में आपको मिल जाता है स्क्रीन का नेविगेशन जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। आपको कहाँ कहाँ जाना है वो सारा कुछ आपको दिखा देगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको मीडिया दिखाएगा जो आपका गाना वगैरह प्ले होता रहेगा। उसके बाद फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखा देगा। जो आपका जो फ़ोन जो अगर कनेक्ट हुआ होगा तो उसका सारा कुछ यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह सब कुछ शो करने वाला है। यहाँ पे आपको दिखा देगा टाइमिंग वगैरह क्या टाइम चल रहा है और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 4:55 PM। यहाँ पे आपको किया का सब कुछ दिखा देगा इंटीग्रेटेड। इसमें आपको सिम आता है, किया कनेक्ट आता है, तो इसमें आपको सारा कुछ नेटवर्क वगैरह शो होने वाला है और म्यूट रहेगा तो ये गाड़ी का ऐसा कुछ म्यूट वाला ये साइन बन के आ जाने वाला है। बाकी यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी आपको कुछ कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपको कुछ फेवरेट लिस्ट रखना तो यहाँ से आप कर सकते हो। सेटअप में अगर आप जाते हो तो ऐसा कुछ आपको पूरे सेटिंग्स आ जाने वाला है। होम में अगर इंडिविजुअल जाना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैप में अगर जाना तो आपको ऐसा कुछ पूरा फुल्ली मैप मिलने वाला है। सर्च करना है तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कीबोर्ड वगैरह सर्च के लिए आ जाएगा। तो फिजिकल बटन्स भी काफ़ी हो जाता है ना, तो अच्छा बन जाता है। उसको यूज़ करने में ऐसे मेजर कोई भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन रही बात अब इसके सेटिंग्स में क्या क्या अपन एक एक डिटेल में समझते हैं। पहले अपन स्लाइड करते हैं। अब मेन बात आती है यहाँ पे फ़ोन प्रोजेक्शंस में अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट वगैरह जो भी आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह वो अपन कनेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी ये वाले पहले पॉइंट को इसको मैं हटा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया फ़ोन प्रोजेक्शन से क्या क्या होता है। वॉइस मेमो करके कुछ फीचर दिया गया तो आप अपना वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करके कुछ यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ रख सकते हो। मेरे को ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं लगा इसका। बाकी शेयर अगर डेस्टिनेशन आपको किसी को शेयर करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। बट इसके लिए आपको किया कनेक्ट का जो ऐप है ऑफिशियल ऐप है उसके लिए आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। जब आप गाड़ी परचेज करते हो उसके बाद ही आपको उसका लॉगिन आईडी वगैरह सब कुछ मिलता है किया की तरफ से। बाकी यहाँ पे आपको उसके बाद आता है
वेदर कंडीशन वगैरह देख सकते हैं अभी फिलहाल कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है और कितने घंटे में क्या सारा कुछ सिस्टम होने वाला है। फॉरकास्ट में यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखा देगा और टुडे में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरऑल मिलने वाला है। और इस गाड़ी का जो फीचर्स जितना भी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो किया सीरीज का टॉप मॉडल आप देख पा रहे हो STX प्लस ऑप्शनल, तो आप नीचे वाला वेरिएंट लेते हो तो इतने ज़्यादा फीचर्स, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आने वाले और बहुत कम भी नहीं आने वाले, ठीक ठीक आपको मिल जाएगा। बट अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, तो मैं उस हिसाब से आपको सारे फीचर्स बता रहा हूँ। वेदर का हमने दिख लिया, कैलेंडर वगैरह आपको सेटिंग्स करना तो आप वो भी किया कनेक्ट ऐप के थ्रू आप सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हो। बाकी अब मेन बात आती है सेटिंग्स में, बाद में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो भी सारा किया कनेक्ट के थ्रू होगा। वैले मोड अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको किया कनेक्ट ऐप के थ्रू होगा। व्हीकल डायग्नोस्टिक्स अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप ऐसे टच करोगे तो सारा ये डायग्नोस्ट करके आपको बता देगा कि कौन कौन सा पार्ट कैसे वर्क कर रहा है, क्या सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो यहाँ पे आपको लाल बटन से आ जाएगा, अदरवाइज ये सारा कुछ ऐसे नॉर्मल यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। कोई भी अगर दिक्कत नहीं है तो सारा देख सकते हैं, TPM से रिलेटेड, एयरबैग से कंट्रोल रिलेटेड, मोटर ड्रिवन, पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको सब कुछ ऐसा कुछ दिखा देगा। ठीक, ये जो बाहर वाला है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये नॉर्मल सा चीज़ है और बहुत ज़्यादा डीप है भी नहीं इसमें। बाकी नोटिफिकेशंस की अगर बात करते हैं, अगर आपके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आएगा, इसमें कुछ नोटिफिकेशंस आएगा तो यहाँ पे शो कर देगा। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है। ऑनलाइन मैनुअल में अगर आप जाते हो तो एक QR कोड है, ये QR कोड है, तो इसको आप स्कैन करके इसका पूरा डिटेल ऑनलाइन मैनुअल जान सकते हो। इसमें आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन और पढ़ना है तो, अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपका मैनुअल बुक गुम हो गया है, घर में कहीं रह गया, तो बिल्कुल आप इसको ऑनलाइन मैनुअल के थ्रू इसको स्कैन करके पढ़ सकते हो। बाकी रही बात अब मेन असली चीज़, गाड़ी के सेटिंग्स में अपन आते हैं। ये बहुत बढ़िया डीप है तो इसको आप डिटेल में पहले समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई भी फीचर अगर स्किप होता है तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इतने सारे फीचर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। व्हीकल हो गया, नेविगेशन, साउंड, फ़ोन कनेक्शन, यूज़र प्रोफाइल और वॉइस रिकॉग्निशन। लेआउट्स में अगर आप जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, बटन्स में जाएंगे, क्लस्टर में, किया कनेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, और जनरल सेटिंग्स में सारे एक एक फीचर्स में अपन आते हैं। सबसे पहले व्हीकल सेटिंग्स में जाते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो अंदर में यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइवर असिस्टेंस, क्लाइमेट कंट्रोल, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है। और ड्राइवर असिस्टेंस में मैं जैसे पहले में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर से रिलेटेड मिलने वाला है, जो कि इस टॉप मॉडल में आता है। ADAS लेवल सिस्टम से सारा यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो देख सकते हो इसका थीम वगैरह, UI वगैरह मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। गाड़ी बना हुआ है, प्रॉपर पार्किंग जो सेंसर्स है उसको रिकॉग्निशन करके दिखा रहा है कि क्या कैसा सेफ्टी फीचर्स काम करता है, जो कि आपने बाहर वाले आउट में देखा था, बाहर वाले लेआउट में देखा था कि ये जो क्लाइमेट कंट्रोल, लाइट, डोर्स वगैरह आपको दिखा रहा था। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, आपको बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेन बात आती है, जैसे कि आपको यहाँ पे वॉइस का या फिर स्पीकर का एक साइन बना हुआ दिखेगा, तो यहाँ से आप अपने साउंड को इसको क्लिक करके जो वार्निंग, वॉल्यूम, साउंड वगैरह इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एक एक फीचर में आते हैं। ड्राइविंग कन्वीनियंस, सबसे पहला चीज़, सेफ्टी से पहला यहाँ पे आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो भी ADAS को कंट्रोल करते हुए कितना डिस्टेंस आपको रहने वाला है, गाड़ी जो फ्रंट गाड़ी है कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, कितना स्पीड मेंटेन होना चाहिए, और डिस्टेंस बढ़ता है तो कितना स्पीड बढ़ना चाहिए, कितना फास्ट स्पीड बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से आप ऐसा कुछ सारा कुछ सेटिंग कर सकते हो। देखो डिस्टेंस ये हो गया, मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली कैप डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड, ठीक है, ये आप सेट कर सकते हो। दूसरी बात एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू वो गाड़ी के हिसाब से एक्सीलरेशन करना चाहिए, या फिर दूर जाने के बाद गाड़ी थोड़ा सा फास्ट एक्सीलरेशन करना चाहिए, वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो अपने व्हीकल में। बाकी यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स स्पीड की अगर बात करें, क्विक चाहिए, स्लो चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा और एज सच इसमें कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे चलेंगे अब बैक, ठीक, बैक में आ गया मैं। बैक में आने के बाद दूसरे यहाँ पे आते हैं ड्राइविंग सेफ्टी की अगर बात करें। ड्राइविंग सेफ्टी में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, फॉरवर्ड सेफ्टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। सारा कुछ यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, लेट चाहिए, रेस्पॉन्स आपको कैसे शो कर देगा, जैसे रेड मार्क होता हुआ आ रहा है। लेन सेफ्टी, लेन की पैसेज और ब्लाइंड स्पॉट मिरर, जो आपका 360 डिग्री कैमरा वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले में शो होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स कर देगा। इसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लेट मतलब यहाँ पे ये टाइमर चालू हो गया, नॉर्मल जैसे कि मैंने रख दिया, ये कुछ नहीं होगा। लेट में और थोड़ा सा कम हो गया, देखिए
जो बार है ये कम होता जाएगा। नॉर्मल में सारा बार यहाँ पे रहने वाला है। रही बात दूसरा, ड्रॉ ड्राइवर अटेंशन वार्निंग। हाँ जी, ये सबसे काम की चीज़ है। यहाँ पे जब आप भी एडास वगैरह यूज़ करोगे, व्हीकल डिपार्चर अलर्ट वगैरह यूज़ करोगे, तो आपका अटेंशन है गाड़ी में नहीं है, तो ये सारा चीज़ ये आपको प्रोवाइड ये करेगा कि जैसे कि मतलब अटेंशन रहना चाहिए, नींद वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको सब कुछ ऐसा कुछ सेफ्टी सिस्टम से रिलेटेड सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक, दूसरा पार्किंग सेफ्टी से रिलेटेड कैमरा सेफ्टी अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको सारा कुछ पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, तो ये आपका जो गाइडलाइंस वगैरह है, सॉरी ये देखिए, एक सेकेंड, कैमरा सेटिंग में मैंने गया और जो पीछे का जो रिवर्स कैमरा का जो एडेप्टिव गाइडेंस वाला जो होता है, तो उसको आपको ऑन ऑफ करना है, शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। रियर व्यू रेफरेंस लाइन जैसे कि ये बता रहा है। अब इसके अलावा और एसेट्स नहीं है इसमें। सराउंड व्यू मॉनिटर ऑटो ऑन, यहाँ पे जैसे कि 360 डिग्री वगैरह जो ऑटो ऑन हो जाता है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग यहाँ पे वही सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अलग से नहीं है, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी ये डास वाले में मेजर कुछ ऐसा लगा, लेन कीप असिस्ट वाला में अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलता है। साउंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेन मिल जाएगा, देखो पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी, जो पार्किंग असिस्ट जो सेंसर्स वगैरह होता है उसका साउंड वगैरह आप ऐसे यहाँ से कुछ कंट्रोल कर पाओगे। अब इतना ही है, इसके अलावा और एसेट्स नहीं है। बैक में चले क्लाइमेट में वही चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। एयर रिसर्कुलेशन वगैरह क्या कैसा चाहिए, तो यहाँ से आप वॉशर फ्लूइड का अगर कुछ स्मेल वगैरह अंदर आ रहा है तो यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ भी सकते हो। बाकी क्लाइमेट से फीचर्स यहाँ अगर आप जाते हैं तो टच स्क्रीन कंट्रोल, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको ऑन करते हो तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको ये देखिए, जैसे मैं टच करता हूँ तो ये ऊपर के साथ साथ लेग में भी देगा, ठीक है, ओनली लेग में देगा और दोनों में देगा, और ये ऐसा कुछ फ्रंट में आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसा कुछ तमाम चीज़ें आपको मिल जाती है और बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑटोमेटिक वेंटिलेशंस में अगर जाएं तो फ्रेश एयर वेंटिलेशंस की अगर बात करें, वो ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी के हिसाब से अपने सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। बाहर का हवा अंदर का हवा दोनों मैच करता है, वो क्लाइमेट को बेस्ट रखता है गाड़ी में। ठीक, इसके अलावा और ऐसा मेजर कुछ नहीं है। लाइटिंग्स की अगर बात करें, लाइटिंग्स में एम्बिएंट लाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, ठीक है, 3 फ्लैशेस, ठीक है, 5 फ्लैशेस, ये देखिए टर्न इंडिकेटर कितना फ्लैश करना चाहिए वो यहाँ पे आपको मेन दिखा रहा है। देखिए गाड़ी में प्रॉपर एक क्या बोलते हैं कि एनिमेशन बनता हुआ यहाँ पे आपको स्लो हो जाएगा। 7 बार करेगा, 5 बार करेगा, कितने बार करेगा, नहीं करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं फ़िलहाल 3 में कर दिया हूँ। एम्बिएंट लाइट की अगर बात करें, ब्राइटनेस कितना होना चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं और ड्राइव मोड से लिंक कर सकते हैं। जब आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये एम्बिएंट लाइट सेट हो जाएगा। डिमिंग अंडर डार्क एंड कंडीशन, मतलब कि अगर अंधेरे में जाता तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस ना हो जाए, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली डार्क और लाइट वो करने वाला है, तो इसको आप ऑन ऑफ करके रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहा। बाकी हेडलाइट टाइम आउट कैसा कुछ रहना चाहिए, गाड़ी में 15 सेकेंड बंद होने के बाद ये जलता रहे, उसके बाद बंद हो जाए। और हाई बीम असिस्ट, ये बहुत काम की चीज़ है। हाईवे में अगर चल रहे हो तो ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट ऑन ऑफ करके आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ बिल्कुल आप इसको यूज़ करना, ताकि सामने वाले जो गाड़ियाँ आ रही है उनको मेजर ऐसा कुछ दिक्कत ना। तो ऐसा कुछ है ये आपके इस स्क्रीन में। बाकी डोर से रिलेटेड अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो लॉक डोर वार्निंग, बाकी यहाँ पे आपको हॉर्न फीडबैक जो आपको दे देगा। हॉर्न फीडबैक इन द सेंस की डोर अलर्ट, अगर कोई डोर क्या बोलते हैं कि लॉक नहीं है, प्रॉपर क्लोज्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताते हुए ये बता देगा कि हॉन्किंग करते हुए ये बता देगा कि आपका डोर कोई लॉक है या फिर नहीं है। जैसे कि डोर ऐसा वो एनिमेशन बनता हुआ आपको दिखा रहा है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करते हो तो ऑटोमेटिक कहने के सारे डोर जो लॉक हो जाते हैं। तो ये क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कितना स्पीड से चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर पाओगे। और इसके अलावा नहीं, कन्वीनियंस में अगर अपन चले, मेन यहाँ पे आ जाता है सर्विस इंटरनल वगैरह आपको जानना, तो यहाँ से आप इनेबल करके रखोगे तो यहाँ पे आपको अपने स्पीडोमीटर में आपको शो कर देगा कि ये सारा कुछ कैसा होने वाला है। वायरलेस चार्जिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको शो करता हुआ देख सकते हैं नीचे में वायरलेस चार्जर, इसको आपको ऑन ऑफ करना
करना तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑटो वाइपर का भी ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें सेटिंग्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है। नेविगेशंस में अगर आप जाओगे, नेविगेशंस में सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा, गाइडेंस वगैरह, ठीक है, और कैसा कुछ चाहिए, इंटरवल चाहिए, क्यूमुलेटिव चाहिए, ठीक है, कैसा चाहिए वो आप अपने हिसाब से, रूट ऑप्शंस वगैरह कैसा चाहिए, कैसा शो करना चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए कि लॉन्गेस्ट चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, प्रीफर मोटर वे चाहिए, फास्टेस्ट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। बाकी अलर्ट वगैरह तो यहाँ पे आपको सब कुछ बता देगा कि क्या इमरजेंसी अलर्ट्स वगैरह है नहीं है, सब कुछ यहाँ आपको मैप में दिखाने वाला है। और मैप कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, लार्ज चाहिए, तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ शो होने वाला है। डे टाइम मैप कलर में कैसा चाहिए, क्लीन डार्क चाहिए, क्लासिक लाइट चाहिए, तो आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ड्राइविंग के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। बाकी एक्स्ट्रा जूम इन डिफ़ॉल्ट में अगर चाहिए तो आप इसको एक्स्ट्रा जूम इन करके आप जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें मैप सिस्टम में, और ऐसा कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे आपको सैटेलाइट वाला चाहिए तो सैटेलाइट से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, मैप में इतना ही, और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी साउंड से रिलेटेड अगर बात करें, ये आपका हरमन कार्डन बाय हरमन का जो सराउंड साउंड सिस्टम यहाँ पे आपको इस गाड़ी में मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, पोजिशनिंग वगैरह, ठीक है, इक्वलाइजर वगैरह, गाइडेंस वगैरह, तो अपने आप अकॉर्डिंग इसको आप साउंड को सेट कर सकते हो। स्पीड के अकॉर्डिंग साउंड बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, आप इसको भी रेडियो नॉइज़ कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाकी कनेक्टेड ड्राइवर असिस्टेंस में वही, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, साउंड वगैरह में इसको अप डाउन कर सकते हो। कनेक्टेड डिवाइस में अगर आप जाते हो तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर देगा। बाकी यहाँ पे फ़ोन कनेक्शन वही है। यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप गाड़ी ओन करते हो तो आप यहाँ पे प्रोफाइल नेम आ जाएगा, ठीक है, आप अपना नाम वगैरह डाल के इसको सेट कर पाओगे कि या कनेक्ट के थ्रू डिलीट प्रोफाइल वगैरह करना है, तो आप अपने सारा कुछ तमाम फीचर कर सकते हो। वॉइस रिकॉग्निशन में अगर आप जाते हो तो जैसे कि ये देखिए, सेंसिटिविटी इसको आप फुल कर सकते हो, ठीक है, 2 लेवल पे कर सकते हो, जो अपन वॉइस कमांड फीचर जो बोलते हैं, तो ये आप उसके हिसाब से काम करने वाला है। लेआउट्स की अगर बात करें, लेआउट्स में कैसा चाहिए, सर्कल चाहिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंज आपको दिखेगा। सिंपल चाहिए, सिंपल में ऐसा मिलेगा। सर्कल में आपको ऐसा कुछ प्रॉपर एनालॉग वाला, डिजिटल है पर ये प्रॉपर आपको एनालॉग वाला पूरा फील देने वाला है, तो यहाँ से आप इसको सेट कर पाओगे। लिंक टू ड्राइव मोड की अगर अपन बात करते हो तो लिंक टू ड्राइव मोड में यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स, जैसे कि मैं चेंज करूँगा, ये देखिए, नॉर्मल में ऐसा हो गया, स्पोर्ट्स में ऐसा हो गया, और इको में ऐसा हो गया। तो ये ऐसा कुछ तमाम फीचर्स यहाँ पे आपको दिया जाता है। आप स्टाइल भी दिया गया है, स्टाइल ए, ठीक है, स्टाइल बी और स्टाइल सी, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ थीम बनता हुआ दिखा देगा। तो यही है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। स्क्रीन सेवर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर भी नॉन चाहिए, क्लॉक चाहिए, तो वो ऐसा कुछ आप रख सकते हो। स्क्रीन सेवर इन द सेंस, जैसे कि ये देखिए, मैं होम गया, होम में मैंने इसको कर दिया ऑफ, ये चाहिए। अब स्क्रीन सेवर से मैं इसको हटाता हूँ, 1 सेकेंड, सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाके मैं यूज़र प्रोफाइल में गया, सॉरी वेट, होम में गया, सेटिंग्स में गया, ठीक, उसके बाद लेआउट्स में गया, लेआउट्स में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन सेवर में गया, नॉन चाहिए, ठीक, फिर से मैं होम आया, होम में जाने के बाद बंद किया, ये देखिए अभी ब्लैक हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला। तो ऐसा सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाती, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल को इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ये हो चुके ऑन। स्प्लिट स्क्रीन में अगर आप जाते हो तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, तो डिवाइड कैसा कैसा डिवाइड होना चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक स्क्रीन में आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो स्क्रीन लेआउट में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं ये, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। डिस्प्ले में अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे आप डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह ऑटोमेटिक चाहिए, कैसा चाहिए, ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ ये बताते हुए सेट कर देने वाला है। अब बटन्स की अगर बात करें, बटन्स ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको जो बटन्स आपको मिलते हैं स्टीयरिंग में, तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्या कैसा चाहिए। कस्टमाइज बटन नेविगेशन चाहिए, स्टीयरिंग व्हील में चाहिए, मोड बटन चाहिए, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये आजकल बहुत सारी गाड़ी में आता है। क्लस्टर्स की अगर बात करें, यहाँ पे मेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेलकम साउंड आपको चाहिए नहीं चाहिए गाड़ी टर्न ऑन टर्न ऑफ करते वक्त, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ब्राइटनेस यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। बैक करते हैं क्लस्टर थीम में, वही आपको मिल जाता है। और कंटेंट सिलेक्शंस में यहाँ पे वाइपर रिलेटेड, हेडलाइट से रिलेटेड, ट्रैफिक साइन से रिलेटेड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ICA, ब्लाइंड स्पॉट मिरर और
बस इतना ही है, और ऐसा मेजर इसमें कुछ नहीं है। किया कनेक्ट वही अभी लॉगिन नहीं है, तो इसमें बहुत ऐसा कुछ बता तो नहीं पाऊंगा, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह यहाँ पे आपको ऐसा कुछ शो कर देगा। बाकी आप अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसमें आपको किया कनेक्ट जरूर से मिल जाएगा। जनरल सेटिंग्स में अगर अपन जाते हैं तो जनरल सेटिंग्स में ये जो स्क्रीन आपको दिया जाता है उसका सॉफ्टवेयर वगैरह शो कर देगा, कैसा क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, अपडेट्स क्या है, अपडेट्स है नहीं है। अभी एक अपडेट दिखा रहा है, यूएसबी का अपडेट दिखा रहा है, कीबोर्ड से रिलेटेड कैसा टाइप का चाहिए, लैंग्वेज क्या चाहिए, डेट एंड टाइम आपको सेट करना। तो यहाँ पे आप सारा कुछ सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, कितना मेमोरी है, कितना क्या भर गया, कितना क्या बाकी है, तमाम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, और इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको मेन चीज़ बता दिया इस 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट जो आता है किया सीरीज की अगर अपन बात करते हैं। तो बाकी अपन बैक करें, बैक करने के बाद ये सारा कुछ ऐसा है। अब मेन आते हैं दूसरे डिस्प्ले की, और दूसरे डिस्प्ले कौन सा है, क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, टच रिस्पॉन्स के साथ आता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर पाओगे। और यहाँ पे कैसा वेंट का फ्लो चाहिए, ठीक है, कहाँ पे चाहिए, फ्रंट में चाहिए, साइड में चाहिए, एसी ऑन ऑफ ऑटोमेटिक चाहिए, तो यहाँ से आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और फिलहाल के लिए मैं इसको ऑटोमेटिक को ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे नीचे भी दिया जाता है टेम्परेचर कंट्रोल करने का, ठीक है, कितना क्या डिग्री जो आपको चाहिए, लो चाहिए, हाई चाहिए, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। एकदम पूरा कनेक्टेड वाला फील यहाँ पे आपको मिल जाता है। रही बात अब मेन, यहाँ पे आपको मिल जाता है 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। फिलहाल के लिए मैंने आपको जैसे कि बता दिया, यहाँ पे थीम वगैरह जैसे आपको चाहिए। फिलहाल के लिए एक सेकंड में आपको सेटिंग्स दूसरा कर देता है। एनालॉग वाला को हटाते हैं अपन, ठीक है। डिस्प्ले लेआउट में जाके स्टाइल ए में अपन गए, और सिंपल में अगर अपन जाएँ तो सिंपल में आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। सिंपल में भी अगर आपको ये थोड़ा सा थीम वगैरह दूसरा चाहिए तो यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, स्टाइल ए, स्टाइल बी, स्टाइल सी, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं एनालॉग का फिलहाल कर देता हूँ, एनालॉग देखने में काफ़ी बढ़िया भी लगता है, और लिंक टू ड्राइव मोड्स अपन कर देते हैं। अब मेन बात आती है, देखिए सारे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाते हैं, एडाप्टिव गाइडलाइंस, लेन की प्रेसिस, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। ड्राइव मोड्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और मोड्स की अगर बात करें ब्लूटूथ वगैरह, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्नो, मर्ड, सैंड, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। 3 मोड मिल जाते हैं, और 3 ड्राइव मोड्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस की अगर बात करें नेविगेशन से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा देगा। अभी स्नो मोड में है, उसको मैं हटा दूंगा। बाकी पार्किंग ब्रेक में लगा हुआ है, 2091 किलोमीटर चल चुका है, आरपीएम मीटर, और ये आपके लेन की पेसिस, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे अंदर में जाएंगे, करंट ट्रिप वगैरह ए बी सी जो भी आप सेट करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। भाइयों अभी बारी आती है मेन सबसे यूज़फुल चीज़ की, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। फिलहाल के एंड्रॉयड फ़ोन तो अभी मेरे पास है नहीं, तो एंड्रॉयड का तो बता नहीं सकता, बाकी सेम चीज़ रहेगा और अलग कुछ नहीं रहेगा। सबसे पहले अपन चलते हैं कारप्ले कैसे कनेक्ट होगा। सेटिंग्स में मैंने गया, और सेटिंग्स में जाके फ़ोन कनेक्शन में मैं गया, और फ़ोन कनेक्शन में जाके मैं अपना ब्लूटूथ फ़ोन का ऑन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे शो हो जाएगा आईफोन या फिर वीवो, ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ये देखिए व्हीकल नेम किया सीरोस, और यहाँ पे मेरे फ़ोन में ये देखिए आ गया है सीरोस 80। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे पास किया जाएगा, मैं कर दूंगा पेयर, ठीक है। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अलाउ करोगे, अलाउ हो गया। और यहाँ पे मेन ऑप्शन पूछता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का, यहाँ पे आपको पूछेगा, देखिए टर्न ऑन वाईफाई एंड यूज़ कारप्ले, ठीक है। आप नॉट नाउ करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और मैं यूज़ करूँगा तो ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यस कर दिया। अब हो गया मेन कारप्ले जो हो गया कनेक्ट। होम में मैं गया और कारप्ले के ऑप्शन को मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। ये देखिए अब आ गया ना मज़ा। मैसेज एक्सेस फेल, ये आपके फ़ोन में अगर एक्सेस नहीं हुआ तो बता देगा, और आपको ऐसा कुछ कारप्ले का मज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नेविगेशंस वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप सर्च वगैरह कर सकते हो, और ऑटोमेटिक यहाँ से आपको जो भी आपका सेट करना है वो आप कर सकते हो। बैक किया, रेस्पॉन्सिव है काफ़ी, और इसको मिनिमाइज़ तो नहीं, यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। और क्या लोकेशंस वगैरह जाना है तो यहाँ से आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया लगा कारप्ले वगैरह जो है। और किया में जाते हो तो फिर वहीं से आप होम में चले जाओगे। तो ये है, बहुत ही सिंपल है। और ये जो आप 40 किलोमीटर जो स्पीड देख पा रहे हो, इसको भी आप सेट कर सकते हो। वो ड्राइवर रेस्ट्रिक्शंस में जाके इसको सेट करना होगा। और ये स्पीड लिमिट अकॉर्डिंग टू स्पीड लिमिट जो हाईवे में रहता है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देगा, और यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी शो कर देगा। तो ठीक है गाइस, ये कैसा लगा ये
किया सिरोस का 30 इंच का पूरा जो स्क्रीन आता है। और मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना क्या अच्छा लगा इस पूरे वीडियो में। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया, अब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो तो चाहिए, और डीप में इन्फॉर्मेशन रहे तो देखने में मज़ा भी आता है, और ये आप जब आप यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रहा है ये वीडियो में। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।